हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो तैयारी कर रहा था रात में सेंटू से मिलने के लिए। याद है पिछले एपिसोड के एंड में कैसे उसने हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लैकमेल किया था चाचा का नाम लेकर। तो ये भी देखता है यार, उसको मुझे लगा नहीं था कि आइडिया लग जाएगा चाचा के बारे में। हाँ, आई नो रियली में मेरा चाचा नहीं है, लेकिन ये सेट में तो चाचा बनकर आया है ना। और वो पक्का कुछ ना कुछ ब्लैकमेल करेगा, डराएगा, धमकाएगा, मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं भी इतना आसानी से पता करने दूंगा नहीं। तो ये एकदम पूरी तैयारी कर लेता है और आता है मार्केट में कुछ वेपन लेने के लिए। सेल्स गर्ल भी कहती है वेपन बड़ा कमाल का है, बहुत ही महंगा, ले लो। लेकिन हमारा मेन कट्टा को उसकी बातों पे ध्यान नहीं है। वो तो बस बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे चूज कर लेता है। उसी में से कोई क्रिस्टल जैसा आइटम था जिसको ये छूने वाला था, लेकिन लड़की रोक देती है और कहती है अरे वो कीमती चीजें छुइए मत, वो गलती से आपने छुआ तो बम फट जाएगा सबका। ये भी कहता है शुक्रिया मुझे बताने के लिए। भाई द वे ये सारा वेपन मुझे पसंद आया, दे दो। दुकानदार भी कहता है बच्चे तुम शक्ल से काफी गरीब लगते हो और ये सारा बहुत ही महंगा है, पैसे हैं क्या गरीब। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ना कुत्ते ये ले, वो दे के चलाता है। दुकानदार भी कहता बहुत बढ़िया मालिक, अगली बार गॉप गॉप कर दूंगा, आइएगा। यानी हमारा मेन कट्टा पूरी की पूरी तैयारी करके दुश्मन से मिलने के लिए उसके एरिया में आ जाता है। दुश्मन भी कहता ओ हो बेटे, तू तो एकदम टाइम पर आया। मैं तुझे क्या बोलूं, बेटे या फिर दुश्मन सेठ के जासूस। हैन भी कहता है आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मुझे जासूस कैसे बोल सकते हो। क्या यार, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिसके चक्कर में लोग मुझे जासूस जासूस यहाँ पे बोलते रहते हैं। वो भी कहता चल बेटे ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत कर। चाचा को लाया जाता है और चाचा को पूरा मारा गया था। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता वो चाचा क्या कर रहे हो। दुश्मन रोक देता है कि पास मत आ। ये भी कहता साले तूने चाचा को इतना क्यों मारा। वो भी कहता क्योंकि ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बहुत मारा मारा मारा, मैंने टॉर्चर किया और मुझे तेरे बारे में मालूम चल चुका है, तेरा जासूस नेम गुशिंग। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ, तो तुझे मेरे बारे में सारी की सारी बातें मालूम चल गई है। वो भी कहता है यहाँ मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे मालूम चल चुकी है। वाह यार क्या बात है, तू भी मेरे हाथों में लग गया। हमारा मेकेट्टा भी कहता वाह यार, हाँ मैं हूँ जासूस, लेकिन तुम भी किसी जासूस से कम नहीं हो जो अपने सेठ का इंफॉर्मेशन किसी और को बता रहे हो, यानी अपने सेठ के साथ गद्दारी कर रहे हो। वो भी कहता हाँ मैंने की, और ये बात तुझे कैसे मालूम, यानी उस दिन क्लोन तेरा ही था, तू मेरे पे नजर रख रहा था ना यार, मानना ही पड़ेगा। हमारा मेकेट्टा भी कहता यार गद्दार मैं भी हूँ, गद्दार तुम भी हो, तो क्यों ना दोनों गद्दार दोस्ती कर ले। शेंटू भी कहता हाँ यार ये तो सही बोले हो, हम दोस्ती कर लेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग स्मार्ट आदमी है, दोस्ती करने के लिए शायद तैयार हो रहा है। सही बोले सही बोले, हम दोस्त तो बनेंगे। तुम इंफॉर्मेशन बेच के दवा लेना, मैं अपना जासूसगिरी का काम करूंगा। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, और तुम्हें कोई चाहिए तो मैं कर दूंगा। आई मीन मुझे चाहिए तो तुम कर देना। वो भी कहता वेल ठीक बोले यार लेकिन 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 ये लो तुम्हारा चाचा, इतना बोल के चाचा को दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया चाचा को छोड़ने के लिए। लेकिन वो कमीना पीछे से कैसा अटैक करता है जो चाचा की बॉडी से आर पार हो जाता है, और आर पार होकर डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे लगता है। वो भी कहता साले तुझे क्या लगा था इतना सब कुछ होने के बाद तुझे और तेरे चाचा को जिंदा यहां से जाने दूंगा, नहीं मरोगे, तुम दोनों मरोगे। चाचा तो गया, बेटे तू भी जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ चाचा जी क्या हो गया यार, उठो ना। वो भी कहता ना ना वो तो अब कभी नहीं उठेगा, अब तेरी बारी आ गई है बेटे कुत्ते की मौत मरने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार क्या धोखाधड़ी हो रही है, तुमने बोला था ना कि दोस्ती कर लोगे। वो भी कहता दोस्ती कर लोगे, साले मेरे पे भरोसा करके तूने गलत किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरे पे भरोसा कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, मैं तुम्हें गद्दारी नहीं दूंगा। वो भी कहता मुझे करनी ही नहीं है दोस्ती, मुझे निकालनी है जान, तेरी जान निकालनी है, तेरी बोटे बोटे करने हैं, तेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करना है, तुझे मसल के रख देना है, तेरी माँ की एक बार में ले लेनी है। इतना बोल के और अटैक किया जा रहा है। बोला भी जाता है क्या हुआ तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक तो काफी गजब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भी कुत्ते उसको काफी मतलब अटैक करता है। लेकिन क्या दुश्मन एक बढ़िया सा पोजीशन देखकर हमारे मेन कट्टा के पेट पे अटैक कर देता है। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा जानबूझ के उस एरिया को ओपन किया था ताकि मेरे पेट पे अटैक करने आए और उसका पूरा ध्यान मेरे पेट पे रहे। तो साले का ध्यान बस पेट पे था, उसी का फायदा उठाकर है ना हमारा मेन कट्टर एकदम उसके जबड़े पे मारता है। लेकिन उसका जबड़ा इतना हार्ड था कि तलवार आर पार होता ही नहीं है। फिर बंदा लात मार के पटक देता है। वो कहता साले
इतना चालाक आदमी, लड़ते लड़ते तूने इतना दिमाग लगा लिया। थैंक गॉड मैंने अपने गर्दन पे थोड़ा लगा के रखा था, वरना मेरी गर्दन ही तू उड़ा देता। हमारा मेन कट्टा भी देखता, फक यार, ऐसा लगता है उसने अपनी बॉडी के ऊपर है ना एकदम बढ़िया प्रोटेक्शन लगा के रखा है। मैं क्यों ना कितना बड़ा अटैक कर लूँ, उसकी बॉडी के आर पार नहीं हो पाएगा। लगता है मुझे एक अटैक दम करना चाहिए और उस अटैक में अपना पूरा दम लगा देना चाहिए, ताकि शील्ड भी टूटे और उसका गर्दन भी यहाँ पे टूटे। अब इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जिंदा यहाँ से चल गया ना, ही मैं जासूस हूँ, सबको बता देगा। तो साले आ रहा हूँ मैं तेरी जान निकालने। वो भी कहते यू फकिंग इडियट, तू मुझे कभी भी नहीं मार सकता। इतना बोल के हमारे मेन कट्टे के बोटी बोटी कर देता है। लेकिन वो तो क्लोन था, रियल में तो भाग चुका था हमारा मेन कैरेक्टर। वो भी कहता मैं तो भाग रहा हूँ, ए साले पकड़ के दिखा। वो भी कहता साले तू ऐसा कैसे भाग सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं जाके बोल दूंगा तू गद्दार है जो दुश्मन को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो भी कहता साले तुझे क्या लगता है मैं जाने दूंगा। डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के सामने आते ही उसको रोक देता है। हमारा मेन कट्टा जैसे बच के पीछे आता है तो एक और जोर से अटैक करके पीछे ढकेल देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये चैन से न लड़ने देता है न चैन से भागने देता है। जा बे क्लोन मेरी हेल्प कर। वो क्लोन को फेंकता है, लेकिन कमीने वापस क्लोन के टुकड़े कर देता है और कहता है क्यों ना तुझे कितना क्लोन बनाना है बना दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं सबको तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तोड़ के दिखाओ। वो उतने में एक डायरेक्ट मुंह पे आ जाता है और कहता है ये देख लड़के देख, मेरी आंखों में आंखें देख, बोल मरते हुए कैसा लग रहा है, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। लेकिन अगेन हमारा मेन कैरेक्टर क्लोन बनाता है और क्लोन की धज्जियां उड़ती है। वो तो सुमड़ी से बच के निकल जाता है। दुश्मन भी लग साला क्या आदमी है यार, जब जब ऐसा लगता है कि मार डाला मैंने, क्लोन बना के निकल जाता है। उसके बाद जो क्लोन से हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करवा देता है, तो वो भी कहता है साले क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्लोन से डर गया है नुबड़े। वो भी देखता है साले इसकी ऐसी की तैसी, अब ये क्लोन से डरा रहा है, साले क्लोन के तो टुकड़े टुकड़े करूंगा। वो वापस से क्लोन के टुकड़े करता है, लेकिन याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर क्लोन को वापस से जोड़ सकता है और बेचारे को एकदम क्लोन के साथ ही कंफ्यूज करके रख देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार मार, तुम्हारी औकात क्लोन को मारने की है, मैं रियल इधर है, मुझे तो जिंदगी में कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। अब उसको और गुस्सा आता है और कहता बस बहुत हो चुका है, अगर तुझे मैंने नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी बाबूराव मेरा नाम भी सेंटू नहीं है, ये देख मेरा हाथ। तो लिटरली उसका जो बाल यहाँ पे थे ना, वो हाथ जैसे में कन्वर्ट हो जाता है और एक नहीं कई सारे थे, जिससे पकड़ना आसान हो जाएगा ना, तो एकदम अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से स्विच तलिस्मैन यूज करके अपनी बॉडी और क्लोन की बॉडी एक्सचेंज कर देता है। यानी इसका मतलब फिर से क्लोन के साथ एक्सचेंज हो गया। हाँ लेकिन कई सारा हाथ है ना, दो हाथ अगर क्लोन पे अटैक करेगा तो बाकी चार हाथ हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। दुश्मन भी कहता अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्लोन बुला ले या कुछ भी बुला ले, मैं तो भी तेरे पे अटैक करूंगा और तू मेरे हाथों से बच के जा नहीं सकता। अब तू सफर करेगा, बहुत ही ज्यादा सफर यहाँ पे करेगा, ये ले ये ले ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। हाँ इस बार वाकई में वो एडवांटेज में आ जाता है इतने सारे हाथों के बीच में। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा बच ही नहीं पाता और बड़ी चोट लगती है, बहुत ही ज्यादा चोट लगता है, इतना कि बेचारा अपना क्लोन भी अब यूज नहीं कर पाता। दुश्मन भी कहता ले 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 बेटे अब तू तो क्लोन भी यूज नहीं कर पा रहा, बोल के ऐसा लग रहा है साले जितना मैंने सोचा था तूने उससे ज्यादा मुझसे मेहनत करवा दिया, मुझे लगा एक दो अटैक करके तुझे मार डालूंगा, इतना टिक गए, बहुत ही बड़ी बात है। बोल और कोई तरीका बचा हुआ है, कोई क्लोन या कुछ भी यूज यहाँ पे कर ले, मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ। क्या हुआ बेटे नहीं है क्या? कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं बचा है, तो अब मरने की बारी आ चुकी है। लेकिन क्या तभी उसकी बॉडी हिल ही नहीं पाता। वो भी कहता है एक सेकंड मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं पा रही, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने ये जो यूज कर लिया। अब ये है क्या वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।